मोदी सरकार ने बजट में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत दी। बजट में नौकरी पेशा के लिए 12.75 लाख और बाकी के टैक्स पेयर्स के लिए 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। लेकिन इसी बजट में न्यू इनकम टैक्स बिल लाने का भी ऐलान कर दिया गया। अब लोगों के मन में कई तरह के सवाल उमड़ रहे हैं कि न्यू इनकम टैक्स बिल में कहीं सरकार किसी तरह का अतिरिक्त टैक्स न लगा दे और वगैरह वगैरह। लेकिन इस पूरे मामले पर फाइनेंस सेक्रेटरी तुहीन कांत पांडे का बयान आया है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र में संसद में पेश किए जाने वाले नए इनकम टैक्स बिल में कोई नया टैक्स शामिल नहीं होगा। अब और क्या क्या बातें कही गई, विस्तार से आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले नए आयकर बिल पर फाइनेंस सेक्रेटरी तुहीन कांत पांडे का क्या कहना है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी तुहीन कांत पांडे का कहना है कि बजट सत्र में संसद में पेश किए जाने वाले नए इनकम टैक्स बिल में कोई नया टैक्स शामिल नहीं होगा। इसके अलावा जब उनसे यह पूछा गया कि क्या नए इनकम टैक्स बिल में टैक्स दरों में बदलाव होगा, तो उनका जवाब था कि टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये टैक्स पॉलिसी का विशेषाधिकार। मनी कंट्रोल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट कहा कि नए डायरेक्ट टैक्स कोड बिल जो है पूरी तरह से नया बिल है। नए आयकर अधिनियम की सबसे खास बात यह होगी कि नया कानून छोटा और सरल होगा, उसे समझने में आसानी होगी। पुरानी पड़ चुके प्रावधानों को हटाया गया, चीजों को एक जगह लाकर समेटने की कोशिश की गई। इससे कानूनी विवाद जो है वो कम होगा। बता दें, सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार आने वाले सप्ताह में संसद में नया आयकर विधेयक पेश करेगी जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के जगह लेगा। अब आपको बता दें कि अब जीएसटी स्लैब में बदलाव वाली बात पर क्या कहा तुहीन कांत पांडे ने, वो भी आप जानिए। देखिए, वित्त सचिव ने जीएसटी दरों को लेकर, उनके सुधारों को लेकर कहा कि जीएसटी दरों और स्लैब को तर्क संगत बनाने यानी रैशनलाइजेशन की जरूरत है। इसके लिए राज्यों और केंद्र सरकार के मंत्रियों का जो समूह है, यानी जिसको कि आप आसान भाषा में जीओएम के नाम से जानते हैं, वो काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि बीते वर्षों में जीएसटी में कई सुधार किए गए और आगे भी किए जाएंगे। तुहीन कांत पांडे ने कहा कि हमारे पास अब जीएसटी का पर्याप्त अनुभव है, हमने कई समस्याएं दूर की है और आगे भी सुधार जारी रहेंगे। मंत्री का समूह इस पर चर्चा कर रहा है और संतुलित फैसला लेगा। अब जीएसटी की बात हो रही है तो अभी क्या है नियम, ये जानें। देखिए, मौजूदा समय में जीएसटी एक 4 टियर टैक्स स्ट्रक्चर है, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% का जो टैक्स का स्लैब है वो लगता है। लग्जरी और डीमेरिट गुड्स पर 28% की उच्चतम दर यानी जो हाईएस्ट रेट है उसके दर से टैक्स लगाया जाता है, जबकि पैक किए गए फूड आइटम्स और जरूरी सामान सबसे कम यानी 5% की स्लैब में आते हैं। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर तुहीन कांत पांडे का क्या कहना है, ये भी जानें। देखिए, तुहीन कांत पांडे ने निजी क्षेत्र से अधिक निवेश करने की अपील की और कहा कि उद्योग जगत को एनिमल स्पिरिट यानी आसान भाषा में कहे तो जोश और आत्मविश्वास जगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बजट में ऐसे कई उपाय किए गए हैं जिससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, टेक्सटाइल, जहाज निर्माण, चमड़ा और खिलौना जो उद्योग है यानी जो इंडस्ट्री है, जैसे क्षेत्रों में सप्लाई चेन को मजबूत करने की योजना बनाई गई। बता दें, वित्त सचिव ने बताया कि सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स को छोड़ने का फैसला किया है। इससे लोगों के पास अधिक पैसा बचेगा जिससे वे विभिन्न क्षेत्रों में खर्च कर सकें। उन्होंने कहा कि अगर ये पैसा सरकार के पास रहता तो इसका जो निवेश है यानी जो इन्वेस्टमेंट है कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक ही सीमित रहता, लेकिन जब ये आम जनता के पास रहेगा तो ये जो पैसा है वो फैशन, यात्रा, टेक्नोलॉजी, रेस्टोरेंट और अन्य क्षेत्रों में भी खर्च होगा। इसके अलावा लोग बचत और निवेश भी कर सकते हैं, जिससे बैंकिंग सिस्टम मजबूत होगा और कर्ज देने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। अब जाते जाते ग्लोबल अनसर्टेनिटीज पर वित्त सचिव का क्या कहना है, यानी जो अनिश्चितताएं जो हैं उन पर क्या कहना है, ये भी जानिए। देखिए, वित्त सचिव ने कहा कि वैश्विक स्तर पर मंदी और व्यापार में आ रही रुकावटें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि रुपए में गिरावट और व्यापार संरक्षणवाद यानी जो प्रोटेक्शनिज्म है जैसी जो नीतियां हैं वैश्विक व्यापार को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया है कि भारत अपनी नीतियों के जरिए इससे निपटने में सक्षम होगा। अब जो
फाइनेंस सेक्रेटरी ने जो आपको बातें बताई हैं, जो मनी कंट्रोल को बताई है, जो बिजनेस टुडे की जो मीट में उसमें उन्होंने बातें बताई, उसको मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइन।